स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ज्ञान गुरुकुल में। यहाँ पर आपको यूपी टेलेंट फर्स्ट सेमेस्टर की सारी क्लासेस फ्री मिलेंगी और आप यहाँ से पढ़कर अपना फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर सकते हैं। ये सीडीपी की फर्स्ट क्लास है और चैप्टर 1 भी है, बाल विकास की अवधारणा। आइए हम इसको पढ़ते हैं। पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें हम बाल विकास के अर्थ को समझेंगे, बाल विकास की आवश्यकता को समझेंगे और बाल विकास के क्षेत्र को समझेंगे। बाल विकास की का अर्थ समझे तो हम मोटा मोटा समझे तो ये जन्म से लेकर किशोरावस्था तक और किशोरावस्था तक जो शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक और नैतिक पक्ष होते हैं उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो उसी को हम बाल विकास कहते हैं। बाल विकास की आवश्यकता की बात करें तो बाल विकास सारे बच्चों के विकास करने के लिए बहुत ज़रूरी है, समाज से समायोजन करने के लिए बहुत ज़रूरी है और राष्ट्रीय विकास एवं प्रगति में सहायता मिलती है। शिक्षा की प्रक्रिया बहुत अधिक प्रभावशाली बनती है। बाल विकास के क्षेत्र की बात करें तो इसमें शारीरिक विकास होता है, भाषा का विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेदनात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है और नैतिक विकास होता है। आइए हम इसे नेक्स्ट पेज में समझते हैं। बाल विकास का अर्थ। बाल विकास की बात करें तो ये एक निरंतर, क्रमिक, निरंतर मतलब लगातार चलने वाली है, एक लगातार चलती रहती है विकास बच्चों के अंदर। ये या जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती है। और विकास की बात करें तो इंसान अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, परंतु शिक्षा की दृष्टि से इसका मुख्य काल जन्म से किशोरावस्था तक माना जाता है। अगर हम शिक्षा की दृष्टि से बात करें तो ये जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है और किशोरावस्था में जब तक पहुंचता है वो वहाँ तक ये बाल विकास होता है। यह केवल शारीरिक वृद्धि तक सीमित नहीं है बल्कि मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक एवं नैतिक परिवर्तनों को भी शामिल करता है। बाल विकास गुणात्मक, मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों को सम्मिलित करता है। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन इसमें होते हैं। बाल विकास के प्रमुख आयाम की बात करें तो शारीरिक विकास होता है। शारीरिक वृद्धि, अंगों का विकास, स्वास्थ्य, शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि होती है। संज्ञान की बात करें तो उसके सोचने, समझने, तर्क करने की जो शक्ति होती है उसमें जो विकास होता है उसको हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। भाषा विकास की बात करें तो भाषा को समझना, बोलना, पढ़ना, लिखना बच्चा सीखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषा विकास कहते हैं। संवेदनात्मक विकास, भावनाओं की अभिव्यक्ति, बच्चा कैसे अपने भावनाओं को दूसरों के समक्ष रखता है वो धीरे धीरे इसमें उसका विकास होता है, उसी को कहते हैं संवेदनात्मक विकास। सामाजिक विकास कहें कि बच्चा जब बाल अवस्था में पहुंचता है तो वो मित्रगण और एक टोली बनाता है, मित्रों के साथ खेलना कूदना, स्कूल जाता है, तो ये एक उसका सामाजिक विकास होता है। नैतिक विकास की बात करें तो बाल अवस्था में बच्चा नैतिक विकास का सबसे ज़्यादा विकास होता है, क्योंकि इसी में बच्चा अच्छा बॉय, अच्छा लड़का, गुड गर्ल, गुड लड़की बनने की कोशिश करता है। उसके अंदर आदर्शों, मूल्यों का विकास इसी समय होता है और ये लगातार निरंतर ये विकास होता रहता है। बाल विकास की आवश्यकता। बाल विकास प्रत्येक बालक की जो शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक एवं नैतिक शक्तियों का संतुलित विकास होता है। अगर हम पेरेंट्स बाल विकास के बारे में जानेंगे, कैसे कैसे बच्चों की शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक और नैतिक शक्तियाँ अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, किस तरह उसे संतुलित कर पाएंगे, तभी बहुत ज़रूरी होगा और इसीलिए बाल विकास की आवश्यकता है। बालक अपनी छुपी हुई क्षमताओं और संभावनाओं को पहचान कर उनका पूर्ण विकास कर पाता है। बालक अपने परिवेश के साथ अच्छा समायोजन करना सीखता है। बाल विकास के माध्यम से बालक एक अच्छी संगति में कहें या एक अच्छा विकास हो पाता है, अच्छी तरीके से समाज से समायोजन कर पाता है। बालक अपने परिवेश के साथ अच्छा समायोजन करना सीखता है। समाज योग
संस्कृत जिम्मेदार एवं चरित्रवान नागरिक मिलते हैं। राष्ट्र की प्रगति, समृद्धि एवं विकास में सहयोग मिलता है। शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता बढ़ती है। ये बाल विकास की आवश्यकता होती है। बाल विकास के क्षेत्र की बात करें तो वही होता है बाल विकास का क्षेत्र उसकी शारीरिक विकास। जब बच्चा छोटा रहता है तो उसमें धीरे धीरे देखते हैं कि उसके हाथ पैर या उसकी लंबाई, उसकी कद को लेकर देखते हैं कि बहुत सारे विकास होती रहती हैं। संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो पहले बच्चा जब छोटा होता है तो वो अलग टाइप का सोचता है, लेकिन जब बड़ा होता है तो उसमें जो उसकी सोचने की प्रवृत्ति होती है उसमें विकास होता रहता है। पहले बच्चा तर्क नहीं कर पाता है, लेकिन धीरे धीरे वो तर्क करना सीख जाता है, कल्पना करना सीखता है, अपनी समस्याओं को हल करना सीखता है। ये विकास लगातार होता रहता है। भाषा विकास की बात करें तो भाषा को पहले बच्चा रोता है जब पैदा होता है, उसके बाद कूइंग करना, गा गी गी बबलिंग करना, फिर उसके बाद एक अर्थ बोलना मम्मा पापा, फिर मम्मा पानी, फिर धीरे धीरे वो कई सारे ऐसे वर्ड बोलना